my question comes, if a Muslim is in doubt, where should he go to? Who are the people that Allah commanded Muhammad to go to? Who have been reading the book before Muhammad? And which book is that they were reading before Muhammad and they were reading in the time of Muhammad? Please, I want... बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों को नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की खातिर हम मुसलमान कट मरने को तैयार हो जाते हैं। क्या हो अगर कोई ईसाई डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पर सवाल उठा दे, और ये सवाल भी कहीं और से नहीं बल्कि कुरान पाक की आयत का हवाला देकर उठाया गया हो। दोस्तों हम सब ये भी जानते हैं कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दुनियावी उस्ताद नहीं थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से खुसूसी इल्म से नवाजा गया था और उनके कोई उस्ताद नहीं थे। लेकिन सवाल करने वाले ईसाई ने कुरान पाक की आयत से हवाला देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने ये साबित किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि वो नबी से पहले आने वाले जितने भी ईसाई या फिर दीगर मज़ाहिब के पैगंबर थे उनसे मुख्तलिफ उलूम हासिल करें। दोस्तों ये बात कुरान पाक में मौजूद है और इस शख्स ने हवाला भी दिया था। क्या हो रहा था, डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले शख्स ने क्या पूछा था, आइए आपको दिखाते हैं। I want to ask my question from Quran chapter 10 verse 94. As you can see, there are so many Muslims on the queue. Allah gave a command to Muhammad, commanding him that if he is in doubt, whenever he is in doubt, he should go to some certain people. He should go to people who have been reading the book Al-Kitab. दोस्तों इस शख्स ने अपने सवाल में कुरान पाक की चैप्टर नंबर 10 आयत नंबर 94 की बात की है। आइए देख लेते हैं कि कुरान पाक की चैप्टर 10 और आयत नंबर 94 आखिर है क्या। पहले ये देख लेते हैं। दोस्तों टीम हमकदम ने जब तहकीक की है और आपके सामने भी रखा जा रहा है कि ये कुरान पाक की सूरह यूनुस है, जिसके तर्जुमे के मुताबिक अल्लाह ताला यहाँ पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर फरमाते हैं, तर्जुमा, और ए सुनने वाले मोहम्मद, अगर तुझे कोई शक हो, शुबा हो उसमें जो हमने तेरी तरफ उतारा, तो उनसे पूछ देख जो तुझसे पहले किताब पढ़ने वाले हैं, बेशक तेरे पास तेरे रब की तरफ से हक आया है, तू हरगिज़ शक वालों में शामिल नहीं है। दोस्तों इस शख्स की जानिब से कुरान पाक की सूरह यूनुस का हवाला देकर ये कहा गया था मुख्तसरन ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुछ बात समझ ना आए कुरान पाक से, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तो उन्हें आज से पहले आने वाले पैगंबरों की भेजी गई किताबों को पढ़ लेना चाहिए, यानी कि बाइबल, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये सब किताबें। लेकिन हम सब तो जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, मगर ये सब कुछ फिर कुरान पाक में क्यों लिखा है। दूसरी जानिब इस शख्स का सवाल अभी जारी था कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी नशिस्त को छोड़कर जवाब देने के लिए माइक्रोफोन के सामने आन खड़े थे। दरअसल ये शख्स सवाल की सूरत में एक इल्ज़ाम या फिर मुसलमानों को एक ख़ास डायरेक्शन में लगाना चाह रहा था। इस शख्स ने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम्हें कोई शक हो, कोई बात समझ ना आए, तो इससे पहले आने वाली किताबों यानी कि बाइबल, तौरात, ज़बूर, इंजील, इनसे पढ़ लिया करो। आज के दौर में अगर किसी मुसलमान को कोई बात समझ ना आ रही हो, किताब से भी, कुरान पाक से भी, तो फिर वो कहाँ जाएगा, यानी कि वो भी बाइबल को पढ़ेगा, कुरान से पहले आने वाली किताबों को पढ़ेगा। इस तरह से इस ईसाई ने ये कहने की कोशिश की थी दरअसल कि आज के मुसलमान को जब अपने कुरान पाक से कोई बात समझ ना आए तो फिर वो बाइबल पढ़ लिया करे, और ये बात कुरान पाक में लिखी है। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने इस शख्स ने कुरान पाक की आयत का हवाला देकर ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया था। My question comes, if a Muslim is in doubt, where should he go to? Who are the people that Allah commanded Muhammad to go to? Who have been reading the book before Muhammad? And which book is that they were reading before Muhammad and they were reading in the time of Muhammad?
दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक माइक्रोफोन के सामने मौजूद थे और उनसे इस शख्स का सवाल मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि ये सवाल भी बहुत लंबा हो गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर इस शख्स की गुफ्तगू में दखल अंदाजी की। ये दिलचस्प मनाजिर हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं। Please, I want to clarify my question. Brother has asked a question. He's quoted Surah Yunus, chapter number 10, verse number 94, then said 92. Quran chapter 10, verse Verse number 94. 94. You also said 92 by mistake. It is 94. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस शख्स का सवाल दोहराते हुए बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आपने ये कहा है कि कुरान पाक की चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 94 ये कुरान पाक की सूरह यूनुस है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद ये फरमाया है कि ए मोहम्मद, जब तुम्हें कुरान पाक से मुताल्लिक कोई शक होने लगे, कोई बात समझ ना आए, तो कुरान पाक से पहले नाजिल होने वाली किताबों को पढ़ो और वहां से समझो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस सब को देखकर आप ये कह रहे हैं कि आज के मुसलमान को भी अगर कोई चीज समझ ना आए कुरान पाक से तो उसे भी चाहिए कि वो बाइबल से रुजू करे और वहां से इल्म हासिल करे। ऐसा हरगिज नहीं है। दरअसल ये आयत जब नाजिल की गई थी तो इसका सयाको सबाक भी देखना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस आयत का शान नुज़ूल भी देखना बहुत जरूरी है। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक से पहले नाजिल होने वाली किताबों के बारे में बताया जा रहा था और ये फरमाया गया था कि अगर अब भी कोई शक बाकी है तो इससे पहले नाजिल होने वाली किताबों से इल्म हासिल किया जाए। Yunus chapter 10 verse 94 that when you are in doubt ask the people, when you are in doubt about the book ask the people who have been reading about the book. So if the Muslims are in doubt, who should they ask? They should ask the people of the book. No, this verse is only referring to if whatever the Quran is speaking about the book, about the scriptures that came in the past, then you ask the people about the scriptures in the past. Not generally. The general verse of the Quran is Surah Anbiya. मुख्तसरन ये कि जब किसी भी मुसलमान को या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बाइबल, तौरात, ज़बूर, इंजील से मुतालिक बताया गया और उनमें से किसी को कोई शक बाकी हो तो फिर वो इन किताबों का मुताला कर ले। ये नहीं कि ज़िंदगी में जब भी कभी भी रहनुमाई चाहिए हो तो कुरान और हदीस को छोड़कर बाइबल से रुजू किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर मुसलमानों को अपनी पूरी जिंदगी में आम तौर पर कहीं पर कोई बात समझ नहीं आती है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कुरान पाक उसका भी हल देता है। Not generally. The general verse of the Quran is Surah Anbiya chapter 21 verse number 7 and Surah Nahl chapter 16 verse number 43. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. If you don't know. तर्जुमा, और अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो उस शख्स से मालूम करो जो इल्म रखता है। दोस्तों, इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक तेजी से रेफरेंस कोट करते जा रहे थे। ये शख्स और हॉल में बैठे मजीद ईसाई डॉक्टर जाकिर नाइक का मुंह तकते रह गए। Isa alayhi salam gives a glad tiding of a messenger to come. His name shall be Muhammad. Then you go and ask the people of knowledge and you come to know Muhammad sallallahu alaihi wasallam is prophesied even in the book. डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से वाज़ेह अल्फाज में कहा कि यहाँ पर बात कुरान पाक से पहले नाजिल होने वाली किताबों के बारे में किसी भी शक की हो रही है। उस सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि उससे पहले की किताबों का मुताला किया जाए। आज के मुसलमान को इसकी ज़रूरत नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तौरात, ज़बूर, इंजील और बाइबल से मुताल्लिक क्या कहा ये भी आप देख लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल भी दी और कहा कि मिसाल के तौर पर कुरान पाक की सूरह आराफ में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक कहा गया है कि उन्होंने फरमाया कि एक नबी आएगा जो आखिरी नबी होगा और उसका नाम मोहम्मद होगा। अब अगर किसी को इस बात में कोई शक है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पे कोई शक है तो वो अपना शक या अपना शुबा दूर करने के लिए बाइबल का मुताला करेंगे। वहां पर भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यही बात मुख्तलिफ अल्फाज में फरमा रखी है। They follow the unlettered prophet in Surah Araf chapter 7 verse 157. It says in Surah Saf chapter 60 on verse number 6 that Isa alayhi salam gives a glad tiding of a messenger to come. His name shall be Muhammad. Then you go and ask the people of knowledge and you come to know Muhammad sallallahu alaihi wasallam is prophesied even in the book. So this डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये बड़ी सीधी सी मिसाल और सीधी सी बात है। अगर कुरान पाक साइंस से मुतालिक बात कर रहा है और आज के दौर में आप उस पर कोई सबूत चाहते हैं तो आप एक साइंटिस्ट से बात करेंगे। अगर कुरान पाक किसी मैथमेटिक्स से मुतालिक कोई बात कर रहा है और आज के दौर में आपको सबूत चाहिए तो आप किसी मैथमेटिशियन से बात करेंगे। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी बात कह दी थी कि इस लड़के की वहीं खड़े खड़े तकरीबन चीख निकल गई थी। ये मनाजिर देखने वाले हैं दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कुरान पाक बाइबल या किसी और मजहबी किताब से मुतालिक बात करता है और उस पर कोई शक हो जाता है तो जाएं और बाइबल को पढ़ें या फिर उन उलमा से बात करें जो कि बाइबल को सही से समझते हैं। आज के दौर के चर्च चलाने वाले बाइबल के या फिर रखवाले जो बने हुए हैं उन लोगों से नहीं, क्योंकि वो बाइबल पर सही मानों में अमल नहीं करते। दोस्तों, ये मनाजिर देखिए। ask the person who's knowledgeable. So if Quran speaks about science, who will you go to speak? Will you go to a gospel preacher? If the Quran speaks about science, you go to a scientist.
If the Quran is speaking about maths, go to a mathematician. So whichever field, if you are in doubt, go to the expert of that field. When the Quran is speaking about the Christian and the Jews, then you go and ask the Christian and Jews. Only those which are knowledgeable, not today's gospel preacher. Today's gospel preacher doesn't know scripture. Today's gospel preacher. डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और इस मौके पर ये लड़का अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए हंसता नजर आया। ये मनाजिर आप भी देख लीजिए। Of God. Hope that answers the question. दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में टीम हम कदम आपसे एक सवाल करना चाहती है। हम जानना चाहते हैं कि जब आपको दीन इस्लाम से मुताल्लिक कभी रहनुमाई दरकार होती है तो आप क्या तरीका अपनाते हैं? क्या आप अपने मस्जिद के मौलवी से बात करते हैं, या आप इंटरनेट पर तहकीक करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक के बयानात सुनते हैं, या फिर आप कौन सा तरीका अपनाते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि बाकी लोग भी आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक दीन इस्लाम से मुताल्लिक तहकीक कर सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही मजीद वीडियोस भी आपके लिए लाते रहेंगे।